सुंदर जिना एक बहुत शरीफ आदमी था, बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन उसका जो ये नाजायज़ फ़ायदा जो ये उनके ये चमचे हैं, ये कुत्ते बिल्ले जो पाल रखे थे, चोर साढ़े कुत्ते, उन्हें लूट के हमें लूटा है, हमारी यहाँ की जो है जनता को लूटा है, सड़ की अपने 10 आदमी ने ऐसा लूटा है कि आज वो नज़र नहीं आ रहे, आज वो नज़र नहीं आ रहे, नज़र आए तो खुद में जूता निकाल के मारने को तैयार उनको। ये बीजेपी क्या है? ये 100 रुपये में वोट डलवाई है। इन बेशर्मों को ये पता, मुझे बताइए ये बीजेपी के अंदर कौन सा ऐसा क्रांतिकारी रहा है जिसने देश को आज़ाद करने के लिए जो है संघर्ष किया है? ये लुटेरे आरएसएस क्या है? ये आरएसएस, ये हिंदुत्व क्या है? ये ऐसा नहीं चलने देंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। रोजगार नील, एग्रीकल्चर नील, एजुकेशन नील है। लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, चंद लोगों के घर भरे यहाँ पे। इन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ का पैसा जो है काशीपुर लगा रखा है, रामनगर लगा रखा है, हल्द्वानी लगा रखा है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा लोग बिका हुआ है। ये राजनीति है, इसमें जो है आदमी कुछ करना चाहता है लेकिन उसकी पूछ पकड़ी जाती है। हरीश रावत बहुत कुछ चाहता है इस एरिया को डेवलप करने के लिए, लेकिन अब करेगा, उसको पता लग गया है अगर काम नहीं करेंगे तो आगे हमारी कोई वो नहीं है। ये इलेक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ? कितने वोटर हैं यहाँ पे? आप मुझे बताइए। आप नो हेल्थ, नो एजुकेशन, नो एग्रीकल्चर, नो एनी जो है कि जॉब। नरेंद्र मोदी एक केदारनाथ, उसे को कभी आनंद सर में यहाँ तू आ दिखा मोदी क्या है? मोदी मौज हो रही है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उन जगह जा रहा है कि जहाँ पे उसकी जो है यहाँ है ना हो। बाबूजी मंदिर तो मेरे घर में भी है, एक जेसी फिरा दी तो सड़क बन गई हो, और सड़क उन गाँव में बनी है, उन गाँव में बनी है जो बीजेपी के, जो उनके चमचे थे, उनके गांव के सड़क जा रही है। ये दिखाइए, अब सड़क आ रही है, इधर दिखाइए, अब उधर से सड़क आ रही है सीधी है। मेरा नाम प्रेम सिंह है। आप क्या पूछना चाहते हैं? पहले मैं आपसे ये प्रेम सिंह जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो आया हूँ रायशुमारी करने के लिए। आपको ये सल्ट में ये कौन सा न्यूज़ है आपका? ये यूट्यूब चैनल है, डिजिटल चैनल। बिल्कुल जाहिर है दिखाएंगे, आप अभी खोल सकते हैं, हमारा बिल्कुल पारदर्शी काम है। मतलब कहीं वो तो नहीं, कहीं भी आप भी जो है बीजेपी के इसमें कोई एजेंडा नहीं है। अभी आप यूट्यूब खोल कर देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब क्या? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सल्ट में जो एक तरीके से एक निर्णायक कदम उठाया कांग्रेस ने बीती रात में, एक बार फिर रणजीत रावत पर भरोसा किया गया, हालांकि वो रामनगर से लड़ने की इच्छा जता रहे थे, तो उनके एकदम से यहाँ पर उतारने से, चुनाव से कुछ दिन पहले इनको उतारा गया। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे भाई रणजीत सिंह जी जो है ना, जो पीछे रामनगर चले गए, और जिसकी वजह से आज हम काफ़ी बहुत पीछे चले गए। ये हमारा जो है सल्ट ब्लॉक, सल्ट का एरिया जो है ये काफ़ी पीछे चला गया है। ये 10 साल यहाँ बीजेपी का जो ये शासन रहा है, मुझे ये बता दो, आपने कोई भी मेरे को यहाँ वोटर ये दिखा दो, यहाँ पे कहीं एक ईंट लगी हो तो बता दो मुझे। आप इसको छोड़िए, मैं आपको यहाँ का बताता हूँ। ये आपको जी न्यूज़ ने भी यहाँ सर्वे करके दिखा दिया है कि मतलब 2-3 सीट फालतू ले रहा है, लेकिन नहीं, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उत्तराखंड के अंदर। अभी 6 महीने पहले एक उपचुनाव हुआ, और 6 महीने पहले हुए उपचुनाव में महेश जीना जीत करके आए हैं। उससे पहले उनके भाई सुरेंद्र सिंह जीना, जो कि दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। तो लगातार एक बीजेपी का एक ट्रेंड यहाँ पर सेट होता जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी विधायिका रही हैं गंगा पंचोली जी, उनका सिर्फ ये था कि 2 बार इलेक्शन हारी हैं। उनका ये था कि हमारे सल्ट से, हमारे एरिया से नहीं हारी हैं, वो एरिया जो था अपने एरिया से हारी हैं, वहाँ पे उनको जो है कि सपोर्ट नहीं मिली है। बाकी सुंदर जी, आपको सुंदर जिना की बात बताता हूँ। सुंदर जिना एक बहुत शरीफ आदमी था, बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन उसका जो ये नाजायज़ फ़ायदा जो ये उनके ये चमचे हैं, ये कुत्ते बिल्ले जो पाल रखे थे, चोर साढ़े कुत्ते, उन्होंने लूट के हमें लूटा है, हमारी यहाँ की जो है जनता को लूटा है, सड़ की अपने 10 आदमियों ने ऐसा लूटा है कि आज वो नज़र नहीं आ रहे, आज वो नज़र नहीं आ रहे, नज़र आए तो खुद में जूता निकाल के मारने को तैयार उनको। हमारा पैसा हमें बर्बाद किया है, हमारे सड़क को बर्बाद किया है। आज आम पब्लिक जानती है कि आज मुझे आप ये बता दो, ये कांग्रेस के टाइम पे जो ये आपके स्कूल है, ये तहसील भवन है, ये बैंक वगैरह जो है, ये किस टाइम के बने हुए हैं? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई रणजीत सिंह जिंदाबाद। आपने शुरू में एक बात की बाबूजी, आपने कहा कि ये आपने ये कहा कि दुर्भाग्य है कि वो रामनगर चले गए। जी हाँ, तो उनको वो चले गए रामनगर। जो उनकी यहाँ पे एक इमेज बनी हुई थी, वो हमारी जो है कि यहाँ पे जो हमारी कैंडिडेट थी, वो इमेज नहीं बना पाई, जिसकी बदौलत कि हमें यहाँ हार का सामना करना पड़ा। और मैं आज आपको यही बता देना चाहता हूँ, यूपी के अंदर
सपा की सरकार और कांग्रेस का गठबंधन होगा तो यूपी में भी हमारी जो है सरकार बनेगी। ये बीजेपी क्या है? ये क्या थी? ये मुझे आप ये बताइए। और मैंने वो टाइम देखा है, आप तो बच्चे थे, आपको क्या पता। दिल्ली के अंदर जनसंघ, विजय कुमार मल्होत्रा पटेल नगर में, मैं पटेल नगर में पढ़ता था, हाई सेकेंडरी मैंने पटेल नगर से करी है। क्या था वो? एक दिया और एक बत्ती, दीपक। क्या थी वो? सरमाएदारों की पार्टी थी। ये बागड़ी लोग जो होते हैं सड़कों के किनारे बैठे होते हैं, इनको कहते हैं बागड़ी लोग, जो ये कसी कुसी या आरी वगैरह हल्द ये बनाते हैं। ये इनको 100-100 रुपये दे उस टाइम में, इनमें 100-100 रुपये में वोट डलवाई है। ये सरमाएदारों की पार्टी आज अपने आप को क्या कहते हैं? ये एक जिसने हमारे बापू को, किसको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं कि राष्ट्रपिता का उनको किसने वो दिया है? इन बेशर्मों को ये पता। मुझे बताइए ये बीजेपी के अंदर कौन सा ऐसा क्रांतिकारी रहा है जिसने इस देश को आज़ाद करने के लिए जो है संघर्ष किया है? ये लुटेरे आरएसएस क्या है? ये आरएसएस, ये हिंदुत्व क्या है? ये गुमराह कर रहे हैं, ये जाति पाति में बांध रहे हैं हमें, ये हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं चलने देंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हर आदमी जानता है कि अगर हमने हिंदुस्तान में रहना है तो हमने सबने मिलजुल के रहना है। मुझे आप ये बताइए, ये आज ये 5वां इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पे 1% किसी को नौकरी मिली हो तो बताओ? रोजगार नील, एग्रीकल्चर नील, एजुकेशन नील है। लोग यहाँ से प्लान कर रहा है, क्यों? कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा? पेट की आग तो उसने बुझानी है। ये देख रहे हैं यहाँ पे जंगल बन गए, ये चंद लोगों के घर भरे हैं यहाँ पे। इन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ का पैसा जो है काशीपुर लगा रखा है, रामनगर लगा रखा है, हल्द्वानी लगा रखा है। हैं? क्यों भाई? तुम्हारे बाप दादों ने हलवाया, मेरे बाप दादा ने हलवाया, मैंने मेहनत करी है, मैंने खून पसीने कमाई की नौकरी करी है। हैं? तुम आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा लोग बिका हुआ है। ये बिकाऊ मत बनना। इनका आपस में था कि एक ही चूल्हे में एक ही चूल्हा ने इस्तेमाल किया। ये जो है कि चाहे पगड़ी भाई बदल कर, पगड़ी बदल, एक हरियाणा में कहा होता है कि पगड़ी बदलो तो भाई बन जाते हैं। इनका ऐसा रहा है। हरीश रावत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके विचार क्या है, लेकिन जो है चंद ये पार्टियां ऐसी होती हैं, देखो ये राजनीति है, इसमें जो है आदमी कुछ करना चाहता है लेकिन उसकी पूछ पकड़ी जाती है। हरीश रावत बहुत कुछ चाहता है इस एरिया को डेवलप करने के लिए, लेकिन अब करेगा, उसको पता लग गया है अगर काम नहीं करेंगे तो आगे हमारी कोई वो नहीं है। अब हमारी कांग्रेस पार्टी ये यहाँ पे जो है बहुमत से आएगी और अपने भरपूर यहाँ पे जो है हर लोगों को प्रयत्न करेगी कि हर लोगों का खुश रहे, यहाँ की जनता खुश रहे। हमें क्या चाहिए? रोजगार, रोजगार, रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या रोजगार है यहाँ पे? यहाँ का पब्लिक कितना है? 5%, 7%, 1%, 1.5% गाँव की पॉपुलेशन रह चुकी है। ये इलेक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ? कितने वोटर हैं यहाँ पे? आप मुझे बताइए। आप हैं, अगर जब इन्हीं को तुम खुश नहीं रख सकते हो हैं तो और क्या करोगे आप? तो हमें पूर्ण विश्वास है भाई रणजीत सिंह यहाँ से जीत के आगे बढ़ेंगे और यहाँ का विकास कार्य होएगा। हमारे स्कूल खाली हो रहे हैं, हॉस्पिटल हमारे खाली हैं, स्कूल के अंदर बच्चे नहीं हैं, टीचर वही हैं 40, 45, 50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे? नई भर्तियाँ जो है इतने वैकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं, जो मास्टर मतलब जो आए हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई सीट ही नहीं, आगे कहाँ उनको नौकरी मिलेगी? हेल्थ हॉस्पिटल का ये हाल है, किसी का एक डिलीवरी केस वास्ते उसको रामनगर रेफर करते हैं, रामनगर से उसको जो है हल्द्वानी, तब तक पेशेंट रास्ते में मर जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नो हेल्थ, नो एजुकेशन, नो एग्रीकल्चर, नो एनी जो है कि जॉब। तो हमें भैया ऐसा है कि यहाँ जीने के लिए तो जो है कि कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल असहाय हो चुके हैं और 10 साल में बिल्कुल और भी पीछे, बहुत पीछे चले गए। कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में हमारा। नरेंद्र मोदी जी आते हैं केदारनाथ में, कहते हैं हम यार नरेंद्र मोदी एक केदारनाथ, उसे को कभी आनंद सर्द में यहाँ तू आज देखा मैं, सारे गांव जंगल बन गए, सारे गांव जंगल बन गए हैं और जानवर जो है कि रात को मेरे दरवाजे के आगे जानवर खड़ा है, बोलो मैं बाहर तक नहीं निकल सकता कि मोदी 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 क्या है? मोदी है मौज हो रही है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उन जगह जा रहा है कि जहाँ पे उसकी जो है, यहाँ है ना वो एक केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये क्या है? बाबूजी मंदिर तो मेरे घर में भी है, जरूरी दिखावा करने मैंने वहाँ जाऊँ और रास्ते में मर जाऊँ मैं? अपने घर में मरूँ मैं? अच्छा है।
और क्या पूछना चाहते धाम यात्रा के लिए चार धाम सड़क यात्रा परियोजना- बाबूजी बात तो सड़क सुनो एक मिनट। जिस लड़के ने अपने माँ बापों की सेवा कर ली, जिस बहू ने अपने जो है कि सास ससुर की सेवा कर ली, उसके लिए चारों धाम उसके चार दीवारी के अंदर है। बाबूजी आप सवाल समझे नहीं, सवाल है सड़कों का, हाईवे बन रहा है सड़क और हाईवे हाँ सड़क का बहुत बढ़िया पूछा। मैं यहाँ पे अध्यक्ष रहा हूँ। ये सड़क जो ये अभी बनी नहीं है, आज 3.25 साल 3.5 साल होने जा रहे हैं। ये खुमार से लेके जो है कि ये नीचे किचार तक, तला किचार तक ये सैंक्शन कराई थी। मैंने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पे। तुम्हारा जो है एमपी, हमारा जो था एमपी था, सॉरी हमारा जो है पंत जी थे, प्रकाश पंत जी चले गए, जिन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था। और उसके बाद सुंदर जीना चले गए, जिन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था तड़ियाल जी 1 साल के अंदर सड़क बन जाएगी। आज 3 साल से ऊपर हो गए, अब जाके मैंने उसका उद्घाटन करवाया, अब जाके महेश जीना से उद्घाटन कराया। लेकिन अभी तक जो है कि वो एक दिन आई वहाँ पर उद्घाटन करके गए, वो जो थी वो ठेकेदार ने वो सराय खेत भेज रखी है। ये यहाँ पर तुम क्या सड़कों का जाल बिछा रखा, कोई सड़क मेरे को दिखा दो कोई पूरी हुई है। एक जेसीबी फिरा दी तो सड़क बन गई हो। और सड़क उन गाँव में बनी है, उन गाँव में बनी है जो बीजेपी के, जो उनके चमचे थे, उनके गाँव के सड़क जा रही है। उनकी रिकवरी हो जाए, वो सड़क किसको बेनिफिट दे रही है आपको बताऊं? ये सामने सड़क जा रही है, किसके लिए सड़क गई? इधर आइए, इधर आइए। अब ये जो सड़क गई है, ये रणकुना गांव है, वहाँ से ऊपर सड़क आ रही है, 2 सड़कें मिल रही है उस पे, उस गांव में। और वहाँ से ये सड़क आ रही है, इधर दिखाइए अब, उधर से सड़क आ रही है सीधी। ये बिनौली इसके परी तरफ सड़क है। ये सर ये पैसा कितना वेस्ट हुआ है ये, और इसके पीछे बैक साइड में पक्की रोड है। इस सड़क में कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं। किस कुत्ते का यहाँ पे होटल बनने जा रहा है? ये किसको बेनिफिट दिया जा रहा है? बीजेपी का कौन है वो जिसके लिए सड़क बनी है? ये कौन है वो? जब कोई यहाँ पे कोई वही नहीं है तो ये सड़क किस वास्ते? ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा पब्लिक का पैसा है, ये वेस्ट गया नहीं गया। आपको और दिखाता हूँ सड़क में। ये सड़क जा रही है यहाँ से नपटो से, ये नपटो सड़क जा रही है, ये डाहरा के ऊपर कोई है। किस गांव को बेनिफिट है मुझे आप ये बताइए। अरे ये सड़क जो सारी है, जो हाईवे है, ये सबसे जो है कि यहाँ पे जो बनने जा रहा है हमारा ये विधानसभा, ये सबसे शॉर्टकट है। लेकिन ये सड़क तो सारी जो है कवर हो चुकी है। इसमें बीजेपी के है, कांग्रेस के, सबके मकान है। बोलो किसको तोड़ोगे आप? किसको तोड़ोगे हैं? तो यहाँ पर जो है सारे काम जो है जितने भी हैं, ये 10 साल में तो मुझे कुछ नजर नहीं आया कि कोई काम हुए हैं। हमें भाई रणजीत सिंह जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये आए और जो है कि यहाँ पे जो पिछले काम हमारे रुके पड़े हैं वो सुचारू ढंग से जो है पूर्ण हो जाए। अब ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक होने जा रहा है। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा है और लोग और यही उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस बार जो है अब जो है व्यवस्थाएं जो है वो कुछ बेहतर होंगी पहले से। आप देख रहे हैं रायशुमारी। अभी चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।